आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 27 जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर इसी टूर्नामेंट के अंदर 3 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और वहां पर हमने इस पिच का एक स्पेसिफिक नेचर देखा है जो कि काफी बदला हुआ है। अगर हम बात करें करीब पिछले 1 साल के बाद, तो निश्चित तौर पर किस तरीके का नेचर इस पिच का रहा, खास करके पिछले वाले मुकाबले में जो बहुत ही बड़ा रिजल्ट निकल करके आया, उसकी बेसिस पर तो हम पिच रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे वेदर को लेकर के, खास करके बाकी इन दोनों टीमों के बीच में जब ये मुकाबला आज का ये खेला जाएगा 15 फरवरी को शाम को 7 बजे से, तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर जो दो मुकाबले खेल चुकी है, दोनों मुकाबले अपने जीत करके यहाँ पर पहुंची हैं, तो पहली हार का सामना तो किसी न किसी एक टीम को आज के इस मैच में करना पड़ेगा। तो वो कौन सी टीम रहेगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे और दोनों टीमों की तरफ से कौन से प्लेयर्स हमारी फैंटेसी टीम में आ पाएंगे और कौन से ट्रम्प ऑप्शन होंगे जिनको हम रोटेट कर सकते हैं मल्टी टीम कॉन्टेस्ट के लिए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। और जैसा मैंने आपको बताया कि आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर इसी टूर्नामेंट का टोटल कुल 3 मुकाबला खेला गया है और 3 के तीनों मुकाबला में हमने देखा कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, जहां पर पहले वाले मैच में श्रीलंका के 163 रन के स्कोर का गया, आयरलैंड की टीम के 143 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वहीं पर दूसरे वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के 182 के स्कोर के आगे आयरलैंड की टीम 115 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। अब इन दोनों मैचेस को देख करके तो आप कहेंगे कि आयरिश टीम जो सेकंड बैटिंग कर रही थी वो कैसी भी पिच होती शायद वो मैच हारती ही, लेकिन इसी को समझने के लिए अगर आप तीसरे मैच की तरफ आए तो आपको रिजल्ट क्लियर होगा, जहां पर जिम्बाब्वे की टीम ने बहुत ही चालाकी के साथ बैटिंग करी। पहले बैटिंग करते हुए 169 रन बनाए केवल 2 विकेट के नुकसान पर, और केवल 2 विकेट के नुकसान पर किसी टीम के 169 रन बने तो आप समझ सकते हैं कि कितनी चालाकी से उन्होंने पूरा का पूरा अपना इनिंग को प्लान किया, आसानी से और आराम से बैटिंग करी, बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करी नहीं। और पहले पावर प्ले में हालांकि इनको शुरुआत काफी अच्छी मिल गई थी, शुरुआती 6 ओवर में 47 रन बनाए थे बिना किसी विकेट के गंवाए। और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा सेकेंड इनिंग के अंदर चूंकि स्लो एंड लो विकेट होती चली गई, स्पिनर्स को मदद मिली, साथ ही साथ तेज गेंदबाजों की भी गेंद जो है बल्ले पर फंस करके आ रही थी, तो उसका रिजल्ट निकला कि पहले तो 6 ओवर में जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स आउट हो गए और उसके बाद टोटल पूरी टीम ही 146 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। और निश्चित तौर पर ये दिखाती हुई गई ये टीम कि यहां पर सेकंड इनिंग में बैटिंग करना कंपैरेटिवली उतना आसान होगा नहीं। और हर एक मैच में अगर आप देखें तो यहां पर तो पहली इनिंग में दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट पेस और स्पिन को मिली, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर 3 विकेट पेस तो 7 विकेट स्पिन को मिला। और उसी तरह से अगर आप इस दूसरे वाले मैच के अंदर देखें तो टोटल 6 विकेट स्पिन को और 8 विकेट यहां पर 6 विकेट पेस को और 8 विकेट स्पिन को मिली। और यहां पर देखें हालांकि यहां पर तेज गेंदबाजों ने डोमिनेट किया, टोटल 9 विकेट पेसर्स को 2 विकेट केवल स्पिन को मिली, लेकिन जो कि स्पिन क्वालिटी उतनी थी भी नहीं सेकंड इनिंग की बॉलिंग वाली टीम के पास, जो कि जिम्बाब्वे की टीम है, लेकिन उनके पेसर्स ने उसका पूरा फायदा पिच का उठाया और निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम को हराने में अपना बड़ा रोल प्ले किया। बाउंड्री डायमेंशंस भी अगर आप यहां पर देखें तो काफी बड़ी मिलती है, साथ ही साथ पिच की पिक्चर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ा डिफरेंस निकल करके आता है वो है यहाँ का लो बाउंस। क्योंकि अगर आप श्रीलंका के अंदर बात करें तो 2 मैदान है फिलहाल, जिसमें 3 मैदान है बेसिकली इसमें वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जिसमें एसएससी का एक मैदान है, एक तो है ये आर प्रेमदासा का स्टेडियम जो कि कोलंबो के अंदर ही है। लेकिन कोलंबो के अंदर जो दूसरा मैदान है सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब, वहां का बाउंस देखेंगे ना तो उसको ये जो ब्लू बॉल है उसको शो करती है, जो कि काफी हाइट पर गेंद आती है बल्ले पर। लेकिन वहीं पर ये आर प्रेमदासा स्टेडियम की जो बाउंस है वो आपको कुछ ये ऑरेंज बॉल जो है वो शो करती है, स्टंप के ही हाइट तक यहाँ पर मैक्सिमम बाउंस रहा है। तो ये जो लो बाउंस है और स्लो नेचर है पिच का, वो निश्चित तौर पर किसी भी टीम को टॉस जीतने के बाद काफी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा कि पहले बैटिंग करने जाए। लेकिन इसी में एक वेदर का भी एक बड़ा अपडेट आता है, वो ये कि 70% चांसेस है कि आज के इस मैच में बारिश हो। तो देखना पड़ेगा कि बारिश की वजह से क्या यह मैच छोटा होता है। अगर मैच छोटा होगा तो कोई भी टीम पहले फील्डिंग करने भी जा सकती है। और साथ ही साथ एक और चीज देखनी पड़ेगी कि जो पिच आज के इस मैच में मिलेगी वो यूज्ड होगी या फ्रेश पिच होगी, उसका जो अपडेट होगा वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए। और उसके बेसिस पर जो हमारी फाइनल टीम बनेगी आज की इस मैच की वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक आपको मैंने दे दिया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। और फिलहाल देखिए जो पिछले मैच में खेली थी इंडियन टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जिसमें चेंज ये हो सकता है कि संजू सैमसन बाहर बैठे, अभिषेक शर्मा अंदर आए प्लेइंग 11 में। हालांकि इनको लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं, खास करके अभिषेक शर्मा को पिछले वाले मैच अभी टॉस के टाइम पर कहा था सूर्य कुमार यादव ने कि 1 या 2 मैच के लिए वो बाहर बैठेंगे। तो देखना पड़ेगा आज के मैच के लिए वापस आते हैं या नहीं। और बाकी मोर एंड लेस यही बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 होगा। और ज्यादा से ज्यादा टीम हो सकता है कोशिश करे कि रिंकू सिंह को बाहर बैठा करके या किसी एक एक्स्ट्रा बॉलर को बाहर बैठा करके कुलदीप यादव को भी लेकर के आए, जो कि फिलहाल तो अभी बेंच पर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पर अभिषेक शर्मा के साथ साथ मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर भी है। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कुलदीप यादव जो पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत परेशान करते हैं वो आज के इस मैच में खेलते हैं या नहीं। बाकी जो पिछले मैच में बॉलिंग करी गई उसका सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर बॉलर का नाम और उसने किस किस ओवर में बॉलिंग करी इंडिया की तरफ से। हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर पावर प्ले के 2 ओवर डेथ के किए, वो अपडेट
डेटा यहाँ पर हर एक बॉलर का देख पाएंगे, तो वीडियो को रोक करके जरूर देखिए, जिसमें निश्चित तौर पर आपको पता है कि इंडिया की तरफ से कौन से इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, जिसमें अगर कुलदीप यादव खेल गए तो वो भी इक्वली गुड होंगे। बाकी यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स का करियर स्टार्ट T20 फॉर्मेट में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि इसकी कुछ खास जरूरत है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो निश्चित तौर पर वो भी डेटा आपके सामने है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए रीसेंट फॉर्म, जिसमें आपको पता है कि 2 मुकाबले इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर खेल चुकी है इंडियन टीम, जिसमें एक मैच तो नामीबिया के खिलाफ तो दूसरा मैच यूएसए के खिलाफ हुआ था, जो कि पहला मैच था बेसिकली, और दोनों मैच में इंडियन टीम जीती है। जहां पर बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो संजू सैमसन का पिछले मैच में पहली बार मौका मिला, 22 रन, उसके पहले भी कुछ खास अच्छे फॉर्म में थे नहीं, लेकिन ईशान किशन ने अपना जबरदस्त तरीके का फॉर्म कंटिन्यू रखा और 61 रन की धमाकेदार पारी खेली पिछले मैच में। जबकि तिलक वर्मा थोड़ा सा ऑफ दिखाई पड़ रहे हैं, 25-25 रन के 2 पारियां फिलहाल अभी तक के 2 मैचेस में उन्होंने खेली हैं, लेकिन चूंकि ये स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं तो निश्चित तौर पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे आज के इस मैच में। बाकी सूर्य कुमार यादव ये भी काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, और ये भी निश्चित तौर पर चूंकि इनके पास स्पिनर्स को खेलने की जो एबिलिटी है वो इनको एक प्लस पॉइंट दिलाती है, और प्लस उसमें भी चूंकि स्वीप शॉट्स बड़ी अच्छी खेलते हैं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे आज के इस मैदान पर। बाकी हार्दिक पांड्या तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, पिछले मैच में 52 रन बनाए, 2 विकेट ली। शिवम दुबे ने भी काफी बढ़िया रोल प्ले किया, खास करके लास्ट वाले मैच में बल्ले से 23 रन बनाए, बाद में 3 ओवर की बॉलिंग में 1 विकेट भी लिया। लेकिन अब ये निश्चित तौर पर एक ट्रम्प ऑप्शन ही होंगे, क्योंकि अगर आप इनको लेकर के जाते हैं तो कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा आपको या तो बैटर या तो बॉलर अपनी टीम से कम करना पड़ेगा। जबकि जो ऑप्शंस हैं, जिसमें रिंकू सिंह भी हैं जो कि थोड़े से ऑफ कलर दिखाई पड़ रहे हैं फिलहाल, अक्षर पटेल जो लगातार शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक इसी टूर्नामेंट के अंदर 2 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। अर्शदीप को लेकर के कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बनता नहीं। जसप्रीत बुमराह के साथ दिक्कत ये रही कि इनको विकेटें नहीं मिल रही, हालांकि पिछले मैच बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने, 4 ओवर में केवल 19 रन दिए थे, विकेट 1 लेकर के गए थे। बाकी वरुण चक्रवर्ती 4 विकेट ये भी ले चुके हैं 2 मैचेस में, और पिछले मैच में तो केवल 2 ही ओवर करे थे और 7 रन देकर के उसमें ही 3 विकेट लेकर के गए थे। और वहां पर जो पिच आज के इस मैच में मिलेगी वो भी चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट वेन्यू है जहां पर स्पिनर्स के लिए काफी हेल्प होता है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर कुलदीप यादव का रोल भी बड़ा हो सकता है अगर ये प्लेइंग इलेवन में खेलें, जिनका रीसेंट फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आउट एंड आउट इंडियन टीम की तरफ से ही अगर आप देखें तो 8 से 9 ऑप्शन आपको ऐसे मिल जाते हैं प्लेइंग इलेवन में से, जो कि आपकी किसी भी फैंटेसी टीम में आ सकते हैं। लेकिन क्या उन 8 और 9 के 9 प्लेयर को आप लेके जा सकते हैं, उसका जवाब तो सीधा सीधा नहीं है। तो उसी में से किसको ड्रॉप करना चाहिए, उसी के लिए हिंट लेने के लिए अगर आप आए आगे और प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से हेड टू हेड के स्टैट्स देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए इन प्लेयर्स का क्या डेटा है, तो संजू सैमसन तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं। तिलक वर्मा के 3 मैच 130 रन, 130 का ही एवरेज है, जो कि 2 बार नॉट आउट लौटे हैं। और अगर आपको याद हो तो आखिरी बार जब ये खेले थे तिलक वर्मा पाकिस्तान के खिलाफ तो एशिया कप का फाइनल था, जहां पर नॉट आउट लौटे थे और एक लगभग फंसे हुए मैच को जिता दिया था। बाकी ईशान किशन तो पाकिस्तान के खिलाफ खेले नहीं, वनडे मैचेस खेले हैं। और अगर आपको याद हो जब वनडे फॉर्मेट में सेकंड लास्ट एशिया कप हुआ था ना, तो वहां पर भी कोलैप्स हुआ था बैटिंग का, तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने उस मैच में कमाल की पारियां खेली थी और एक निश्चित तौर पर लग रहा था कि मैच हार जाएगी टीम, हालांकि उसके बाद बारिश वगैरह आ गई, लेकिन फिर भी एक कमाल के स्कोर तक इंडियन टीम को पहुंचाया। तो मेरे हिसाब से तो ईशान किशन, तिलक वर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुमार यादव के आंकड़े जितने खराब हैं पाकिस्तान के खिलाफ खास करके, उसको देखते हुए थोड़े से रिस्की होंगे। हालांकि एज अ बैटर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको टीम में पिक करिए, कप्तान है बस कप्तान मत बनाइएगा। हार्दिक पांड्या तो फेवरेट टीम है पाकिस्तान की, तो निश्चित तौर पर इनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। शिवम दुबे वो ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं बेसिकली, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और निश्चित तौर पर जो सामने पाकिस्तान की टीम है इसका आगे आप प्लेयर बैटल में उनकी वीकनेसेस तो देखेंगे। लेकिन यहीं पर क्लियर बता दूं कि चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो, चाहे वो लेग स्पिन बॉलिंग हो, जिसमें चाहे वरुण चक्रवर्ती आ जाए, चाहे कुलदीप यादव जिनके 3 मैच में 7 विकेट है पाकिस्तान के खिलाफ, एक्चुअली 8 विकेट है, यहाँ पर डेटा गलत लिखा हुआ है, 3 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्लेयर्स तो इंपॉर्टेंट होंगे, तो स्पिनर्स को तो आपको कतई मिस नहीं करना है। अर्शदीप के 4 मैच में 7 विकेट हैं, बुमराह के 7 मैच में 9 विकेट हैं। इसको देखते हुए निश्चित तौर पर आप एक थोड़ा सा डिसीजन ले सकते हैं कि बुमराह और अर्शदीप दोनों को लेकर के जाएं या किसी एक। तो निश्चित तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा और निश्चित तौर पर एक फैसला जो कि निश्चित तौर पर टॉस के बाद ही हो पाएगा। अगर बारिश ज्यादा होती है तो शायद स्पिनर्स उतने इंपॉर्टेंट रहे ना, तब पेसर्स को हमको काफी हद तक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बाकी इस मैदान पर जो नंबर्स हैं, संजू सैमसन के 3 मैच में केवल 34 रन है, इसी मैदान पर ईशान किशन के 1 मैच में 20 रन है, लेकिन सूर्य कुमार यादव की हाफ सेंचुरी इसी मैदान पर एक ही मैच में, हार्दिक पांड्या के 10 रन है, 1 विकेट है, अक्षर पटेल के 1 मैच में कोई विकेट नहीं है, 1 मैच में 1 विकेट, बुमराह के 3 में 2 विकेट यहाँ पर चक्रवर्ती के हैं, और बाकी कुलदीप वो यहाँ पर बेहतर करते दिखाई पड़े। और बाकी बॉलर्स का भी डेटा आर प्रेमदासा स्टेडियम पर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और बाकी बैटर्स की वीकनेसेस को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अभिषेक शर्मा सैम अयूब पर एक बार आउट हो चुके हैं 10 गेंद पर 20 रन बना करके, और अबरार अहमद पर भी द्वारा
12 गेंद पर 32 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं। बाकी मोहम्मद नवाज ने सूर्य कुमार यादव को, नसीम शाह ने भी सूर्य कुमार यादव को एक बार सस्ते में आउट कर रखा है। बाकी तिलक वर्मा ये भी सेम अयूपी 11 गेंद पर 5 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट वो किसी भी टीम का हो, वो तो रिसेंट टाइम पर परेशान करता दिखाया पड़ा ही है इंडियन पूरी बैटिंग लाइनअप को। और पिछले मैच तो आपने देखा नामीबिया के खिलाफ भी ये लोग फंस गए थे, जिसमें मोहम्मद नवाज ने एक बार हार्दिक पांड्या को भी आउट कर रखा है, जैसे कि आपको याद हो मेलबर्न को ऐतिहासिक मैच जहां पर ये आउट हुए थे, कैच आउट बेसिकली। तो ये पूरी इंडियन टीम थी जिनके तरफ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, मिनिमम 8 ऑप्शन मिल ही जा रहे थे, जिनको अपनी अपनी फैंटेसी टीम में आप लेके जा सकते हैं स्मॉल लीग वाली। लेकिन उसी में पाकिस्तान की टीम का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है, जिसमें हो सकता है 1-2 चेंजेस आए कि फकर जमान को लेकर के आए ये लोग, या ख्वाजा नफे को खिला ले उस्मान खान की जगह पर, तो वो तो मैच के बाद हमको शुरू होने के बाद पता चलेगा। लेकिन बॉलिंग में मोर एंड लेस यही बॉलिंग अटैक होने वाली है, या हो सकता है कि ये लोग एक और अपने जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो कि जिनका नाम है सलमान इरशाद, इनको ये खिला सकते हैं किसी भी एक ऑलराउंडर की जगह पर, तो वो तो हमको देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर इनकी बॉलिंग जो पिछले मैच में रही थी उसका डेटा आप देख सकते हैं। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें T20 फॉर्मेट में सभी पाकिस्तानी प्लेयर्स का, तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म, जिसमें आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि ये टीम भी 2 मुकाबले खेल करके दोनों जीती है और परफॉर्मेंसेस काफी ठीक ठाक रही हैं, जिसमें साहिबजादा फरहान एज ए बैटर सबसे ज्यादा कामयाब रहे हैं और साइम अयूब एक ऑलराउंडर के तौर पर बेस्ट ऑप्शन साबित हुए हैं। जबकि सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान, ये 3 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो कि जिसमें से बाबर आजम ने तो पिछले मैच 46 रन बनाए, लेकिन बाकी दोनों प्लेयर कुछ खास कर नहीं पाए। और उसी में शादाब खान हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, ये 2 और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकल करके आते हैं जिन्होंने एज ए ऑलराउंडर काफी बड़ी भूमिका अपने टीम के लिए निभाई है। तो ये दोनों ऑलराउंडर के साथ साथ साइम अयूब और साहिबजादा फरहान काफी कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, जिनको अपनी टीम में आप लेकर के जा पाए। बाकी फहीम अशरफ 29 और 1 रन की 2 पारी, जिसमें पहले वाले मैच तो एक मैच विनिंग इनिंग थी। शाहीन अफरीदी के 2 मैच में केवल 2 विकेटें हैं, अबरार के 2 मैच में 3 विकेटें हैं और उस्मान तारिक के एक ही मैच में 3 विकेट है। और जैसे ये पीछे उसको देखते हुए अबरार अहमद और उस्मान तारिक में मेरे हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे। और इन 6 प्लेयरों में जो ऑप्शन हमको मिल पा रहे हैं, जिसमें से निश्चित तौर पर सलमान अली का, बाबर आजम, उस्मान खान भी है, या हो सकता है कि उनके जहां पर ख्वाजा नफे खेलें, इनका तो आप रिसेंट फॉर्म देख करके रखिए। और इवन सलमान मिर्जा जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, T20 फॉर्मेट के बहुत ही कमाल के खिलाड़ी, जिन्होंने एक मैच खेला भी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, 3 विकेट लिया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कौन खेलता है कौन नहीं। फिलहाल तो मेरा जो सजेशन होगा, मैं साहिबजादा फरहान को, जो कि इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 मैचेस में भी कमाल की 2 पारियां खेल चुके हैं, और इवन अगर आप इनके हेड टू हेड के आंकड़े देखें, जिस पर इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी बना दी थी पाकिस्तान में कि 3 मैच खेला हूं, 150 से ज्यादा रन बनाया हूं, तो निश्चित तौर पर 51 का जो बैटिंग एवरेज इनका इंडिया के खिलाफ है, वो भी निश्चित तौर पर आपको काफी तक इन्फ्लुएंस करेगा कि इनको टीम में लेकर के जाओ। मैं फिलहाल सजेस्ट नहीं करता। बाकी साइम अयूब का बॉलिंग डेटा बेहतर है, रन तो केवल 35 है 3 मैच में। सलमान अली आगा, बाबर आजम, उस्मान खान कुछ खास कर नहीं पाए हैं। इवन शादाब खान के भी 4 मैच में 19 रन है, 3 विकेट है। मोहम्मद नवाज के 6 मैच में 6 विकेट है, 79 रन है। ये वही रॉ एजेंट है, जिसमें से एक ही खिलाड़ी अभी फिलहाल टीम के अंदर है, मोहम्मद नवाज, दूसरा खिलाड़ी तो बाहर हो गया है, उसका नाम आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी फहीम अशरफ के 3 मैच में 4 विकेट हैं, शाहीन अफरीदी के 6 मैच में केवल 5 विकेट है। और ये जो 6 मैच 5 विकेट है ना, उसमें जो परफॉर्मेंस आई वो पहली इनिंग के अंदर आई है, सेकंड इनिंग में कुछ खास कमाल कभी ये कर नहीं पाए। 83 का स्ट्राइक रेट है। अबरार के 3 मैच में केवल 2 विकेट है, नसीम के 4 मैच में 7 विकेट हैं। और उसके बाद इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखें तो यहाँ पर भी सैंपल साइज तो कम है, लेकिन शादाब खान ने इस मैदान पर काफी बढ़िया काम किया। बाकी प्लेयर जो खेले भी हैं, इवन उसमें बाबर आजम भी आते हैं, जिनके 5 मैच केवल 92 रन है इस मैदान पर, वो काफी पुअर डेटा के साथ दिखाई पड़ते हैं। बाकी वीकनेसेस को देखने जाएं तो ओवरऑल तो आपको मैंने पीछे क्लियर कर ही दिया था कि स्पिन गेंदबाजी, चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो और चाहे वो लेग स्पिन हो, रिस्ट स्पिन खास करके, वो पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को ही परेशान करते हैं, जिसमें इंडिविजुअली भी कुलदीप यादव, अक्षर पटेल आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे, और प्लस शिवम दुबे के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे। और तो निश्चित तौर पर वो सारा डेटा आप अर्शदीप का हो, बुमराह को हो, एज ए बॉलर इंडिविजुअली आप देख सकते हैं कितना उन्होंने परेशान किया इन बैटर्स को। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जो है इंडियन टीम का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस मैच में होने वाला है। बाकी बारिश की चूंकि संभावना है, तो वेदर का अपडेट और प्लस पिच कौन सी यूज होगी आज के इस मैच में, कोई यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगी, उसका अपडेट लेना भी बहुत जरूरी है, जो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा, और अपनी फाइनल टीम भी वहीं पर बताऊंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उसकी मदद से। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, सिंपल टू द पॉइंट वीडियो है, एड्स यहाँ पर आने वाले हैं नहीं, मैंने ऑफ कर रखा है, तो पूरा आसानी से देखिए और अपनी खुद की टीम बनाइए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे, हम चलते हैं, नमस्कार।